Hello dear students from Good Shepherd Higher Secondary School, myself DM Sharma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Aditya Education. I am back with the 8th video of Measure of Central Tendency, the third lesson of Statistics subject, Standard 11th, Gujarat Board. So guys, in the last video we had solved sums of median related to ungrouped data. Today we will study about the quartiles, decile and percentile. We will see the formulas for them and we will solve sums related to ungrouped data. So without wasting time, let's start. So guys, we were discussing about the positional averages. Among them we had studied about median. Today we will study about the rest of the positional averages like quartiles, decile and percentile. So first of all, we will study about the quartiles. Suppose we assume that all the observations are lying on this number line, means our all 100% data are lying on this number line. So first 25% values of our data will be less than or equal to Q1. The next 25% values of the data lies between Q1 and Q2. So here we will assume our second quartile Q2, and the further 25% of the data lies between Q2 and Q3. So here we will assume our third quartile Q3. So we can say that total 25 plus 25 means total 50% value of our data lying between Q1 and Q3, and the 25% observations have value above Q3. यानी कि दोस्तों अगर हम हमारे सभी ऑब्जर्वेशन को इस लाइन पर अगर हम सेट करते हैं तो हमारे 100% ऑब्जर्वेशंस में से फर्स्ट 25% जितने ऑब्जर्वेशन या उससे कम ऑब्जर्वेशन वो Q1 के लिए होंगे, नेक्स्ट 25% वो Q1 और Q2 के बीच आएंगे, नेक्स्ट 25% वो Q2 और Q3 के बीच रहेंगे. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि Q1 और Q3 के बीच टोटल 50% ऑब्जर्वेशंस आएंगे और जो लास्ट के 25% हैं वो Q3 से भी ज़्यादा रहेंगे. तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं हमारी टोटल 100% की लाइन को हमने 3 क्वार्टाइल्स के बीच में डिवाइड किया है. तो ये पूरी लाइन इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड हुई है. 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 100. तो टोटल इस लाइन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो जब भी हम क्वार्टाइल्स का कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें डिवीज़न में हम 4 रखेंगे. नाउ इन द सेम वे, if our total 100% data are lying on this number line and we divide all these data among 10 parts, so the first part is for D1, second part is for D2, third part is for D3, like this up to D10. यानी कि हम पूरी इस लाइन को अलग अलग 10 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले 10% डेटा वो D1 के लिए, उसके बाद के 10% डेटा D2 के लिए, उसके बाद के 10% डेटा D3 के लिए, ऐसे करते करते टोटल 10 टेंसा 100% डेटा हमारे सेट हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स यहाँ टोटल D1 से लेकर D10 तक टोटल 10 डिसाइल होते हैं और पूरी लाइन 10 पार्ट्स में डिवाइड है. इसीलिए डिसाइल का कोई भी फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे. And at last percentile. So as we know friends, total percentage are 100. तो हम हमारी पूरी लाइन के ऊपर आए गए हर एक ऑब्जर्वेशन को 100 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया P1 यानी वो 1% के लिए, सेकंड पार्ट P2 वो हमारा 2% के लिए, ऐसे करते करते एग्जैक्टली मिडल में हमें मिलेगा P50 यानी 50% ऑब्जर्वेशंस के लिए, और ऐसे करते करते टोटल हम 100% तक इस नंबर लाइन पर सेट कर सकते हैं. और ये पूरी लाइन 100 पार्ट्स में डिवाइड होगी. इसलिए परसेंटाइल का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम डिवाइड बाय 100 करेंगे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज ऑफ क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल. सो फ्रेंड्स, फॉर रॉ डेटा
यानी कि जब सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशंस दिए हों या एक्सआई दिए हों, एंड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब हमें एफआई और एक्सआई दोनों दिए हों। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए हों या फिर आपको ऑब्जर्वेशन के साथ एफआई यानी कि एफआई एक्सआई भी दिए हों, तब आपको इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स सेम मीडियन की तरह ही हमारी कैलकुलेशन रहेगी। हमें सबसे पहले हमारे ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना रहेगा, चाहे वो क्वार्टाइल का सम हो, चाहे डिसाइल का सम हो, चाहे परसेंटाइल का सम हो। तो हम सबसे पहले हमारे ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वार्टाइल में 3 क्वार्टाइल्स होती हैं, तो यहाँ पर j इज इक्वल टू हमने 1 2 3 रखा है, और इस फॉर्मूला में आप देखेंगे क्यू जे, यानी इस j की प्लेस पर इन तीनों में से कोई भी क्वार्टाइल रखी जा सकती है। यानी कि अगर मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है तो इस j की प्लेस पर मैं 1 रखूँगा, तो यहाँ पर भी j की प्लेस पर 1 आ जाएगा n+1/4। अगर मुझे सेकंड क्वार्टाइल चाहिए तो q j की प्लेस पर 2 यानी q2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1/4 ऑब्जर्वेशन। और अगर मुझे थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो j की प्लेस पर आ जाएगा 3 यानी q3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1/4 ऑब्जर्वेशन। सेम ऐसे ही हम डिसाइल के लिए करेंगे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि डिसाइल में पूरी नंबर लाइन के टोटल 10 पार्ट्स होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा dj इज इक्वल टू j मल्टीप्लाइड बाय n+1/10th ऑब्जर्वेशन। अब j की वैल्यू 1 to 9 रहेगी। अगर मुझे फर्स्ट डिसाइल फाइंड करना है तो d1 इज इक्वल टू 1 इंटू n+1/10। अगर मुझे सेकंड डिसाइल फाइंड करना है तो d2 इज इक्वल टू 2 इंटू n+1/10। और मुझे थर्ड डिसाइल फाइंड करना हुआ तो d3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1/10th ऑब्जर्वेशन हम अप्लाई करेंगे। और परसेंटाइल में फ्रेंड्स सेम प्रोसीजर रहेगी, जस्ट डिवाइड बाय 100 रहेगा। फर्स्ट परसेंटाइल के लिए P1 इज इक्वल टू 1 इंटू n+1/100, सेकंड परसेंटाइल के लिए P2 इज इक्वल टू 2 इंटू n+1/100। ऐसे ही अगर आपको कोई कहे फाइंड 60th परसेंटाइल तो 60 इंटू n+1/100 ऑब्जर्वेशन। नाउ फ्रेंड्स फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपको क्लास दिए हुए हों तो आपको n+1 नहीं अप्लाई करना है, चाहे वो क्वार्टाइल हो, चाहे वो डिसाइल हो, चाहे वो परसेंटाइल हो। सेम ऐसा ही रूल हम मीडियन में भी फॉलो करते थे। तो यहाँ भी फ्रेंड्स हमें फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए Q1 इज इक्वल टू 1 इंटू n/4 ऑब्जर्वेशन। अगर हमें थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो 3 इंटू n/4 ऑब्जर्वेशन। यानी ये जो j दिख रहा है वहाँ पर आपको कौन सा क्वार्टाइल फाइंड करना है वो आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल 1 इंटू n/4 ऑब्जर्वेशन, फॉर थर्ड क्वार्टाइल 3 इंटू n/4 ऑब्जर्वेशन। सेम ऐसे ही डिसाइल के लिए, फर्स्ट डिसाइल के लिए d1 इज इक्वल टू 1 इंटू n/10th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर भी आपको +1 नहीं लगाना है क्योंकि क्लास दिए हुए हैं। अगर आपको फोर्थ डिसाइल फाइंड करना है तो d4 इज इक्वल टू 4 इंटू n/10th ऑब्जर्वेशन। सेम यही चीज़ हम परसेंटाइल में भी फॉलो करेंगे। सपोज आपको कोई कहे 30th परसेंटाइल फाइंड करना है तो P30 इज इक्वल टू 30 इंटू n/100 ऑब्जर्वेशन। P40 के लिए कहा जाए तो P40 इज इक्वल टू 40 इंटू n/100 ऑब्जर्वेशन। और इसके बाद ये फ्रेंड्स ये सेम फार्मूला ऐसा ही आपने मीडियन के लिए भी आपने देखा है, सेम वही फार्मूला रहेगा। L, CF, F और C फाइंड करने की मेथड भी सेम मीडियन जैसी ही है। तो ज़्यादा डिटेल में आपको जब हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल में ये चारों के चार पोजिशनल एवरेजेस हैं, और इनमें मीडियन को हम M से इंडिकेट करते हैं। मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डिसाइल और 50th परसेंटाइल ये सभी इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि D5 इज इक्वल टू डैश, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो, ये सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है वो भी आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। क्वार्टाइल Q2 का जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो 2 2 ज़ा 4, तो n+1 अपॉन 2 यहाँ पर बाकी रह जाता है, और ये फॉर्मूला सेम मीडियन का है। सेम ऐसा ही आप D5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं D5 का जो फॉर्मूला है वो होगा 5 इंटू n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। तो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर भी आपके पास n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन रह जाता है, और ये फॉर्मूला मीडियन का है। तो यहाँ पर D5 वो भी मीडियन के बराबर रहेगा। और अब अगर मैं P50 की बात करूँ, 50th परसेंटाइल, तो उसका फॉर्मूला 50 इंटू n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर भी 50 2 ज़ा 100, तो यहाँ भी आपके पास n+1 अपॉन 2 ही रहता है, जो कि मीडियन का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू फिफ्थ डिसाइल इज इक्वल टू 50th परसेंटाइल। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल के सम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको मैं रॉ डेटा के लिए किस तरीके से क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल फाइंड किया जाता है उसकी कैलकुलेशन दिखाता हूँ। सो आवर एग्जाम्पल इज फाइंड Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 मीन्स थर्ड क्वार्टाइल, D4 मीन्स फोर्थ डिसाइल, P60 मीन्स 60th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यानी इस एक ही सम में हम क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल चारों के सम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा स्टेप है अरेंज ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ हमने सभी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है। -5 वो 0 से भी छोटा है, इसीलिए -5 पहले, इसके बाद 0, और उसके बाद आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल Q1। तो Q1 का जो फॉर्मूला है वो है 1, क्योंकि ये Q1 है इसलिए 1 इंटू n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 इंटू n, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स, 10 प्लस 1 यानी 11 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। नाउ 11 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 2.75 ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स, ऐसा हमने मीडियन में भी सीखा है कि जब भी हमारा इस टाइप का सॉल्यूशन डेसिमल में आता है तब हम अलग से एक फॉर्मूला लिखते हैं। जैसा हमने मीडियन में लिखा था वैसा ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो उसके लिए Q1 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं पॉइंट के पहले 2 है, तो हम लिखेंगे सेकंड ऑब्जर्वेशन, फिर हमेशा के लिए प्लस, पॉइंट के बाद 75 है तो यहाँ हम लिखेंगे 0.75। अब ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो हम हमारे असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा आ रहा है 0, तो वो यहाँ हम रखेंगे 0 प्लस 0.75 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई में थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो आप देख सकते हैं हमारा जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो है 8, तो यहाँ हम रखेंगे 8 माइनस अगेन सेकंड ऑब्जर्वेशन, तो हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन वो है 0। अब फ्रेंड्स, 0 एज इट इज़ प्लस 0.75 और 8 माइनस 0 विल बी 8। सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, और फिर मल्टीप्लाई के बाद ही हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 0 plus 0.75 into 8 will be 6. So our first quartile will be 6. Now friends, we will make calculation for the third quartile Q3. So our formula for Q3 is 3 multiplied by n plus 1 upon fourth observation. So 3 as it is. अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने n+1 अपॉन 4 का जो कैलकुलेशन किया था उसका आंसर हमें डायरेक्टली मिला था 2.75। तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर 2.75 रख सकते हैं, और अगर आप मेथड वाइज जाना चाहें तो आप फिर से रखिए इधर 10, 10 प्लस 1 11, 11 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो फिर से आपको 2.75 ही मिलेगा। सो नाउ 3 इंटू 2.75 विल बी 8.25। तो अगेन हमारा यहाँ पर डेसिमल में आंसर आया है।
अगर ये डेसिमल में नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें यहाँ पर एक परफेक्ट नंबर मिल जाता 8, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 18 हमारा आंसर हो जाता, हम सीधा लिख देते Q3 इज इक्वल टू 18। लेकिन यहाँ हमें फ्रैक्शन में हमारा आंसर आया है, तो हम Q3 के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके लिए पॉइंट से पहले है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8th ऑब्जर्वेशन, अगेन प्लस पॉइंट के बाद है 25, तो हम लिखेंगे 0.25 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर 8th ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ आप लिखेंगे 9th ऑब्जर्वेशन, और माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। तो अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा जो 8th ऑब्जर्वेशन है वो अभी हमने देखा था 18 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9th ऑब्जर्वेशन, वो है हमारा 20 माइनस अगेन 8th ऑब्जर्वेशन, वो रहेगा 18। अब फ्रेंड्स फिर से 18 एज इट इज़ प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड 20 minus 18 is 2. So 18 plus 0.25 into 2 will be 0.5. So our third quartile will be 18.5. So our third quartile will be 18.5. Now friends, we will calculate for the fourth decile. So D4 is equal to 4 multiplied by n plus 1 upon 10th ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय n हमारे हैं 10 प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 1.1 ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ हमें मिलेगा 4.4th ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम है, यहाँ हमारा आंसर फिर से डेसिमल में आया है, तो यहाँ पर भी हमें वैसा ही एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो D4 इज इक्वल टू पॉइंट से पहले है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4 है तो हम लिखेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 4 है तो इधर आएगा 5th ऑब्जर्वेशन माइनस 4th ऑब्जर्वेशन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो 4th ऑब्जर्वेशन है वो 9 है और 5th ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो 11 है। सो 4th ऑब्जर्वेशन 9 प्लस 0.4, 5th ऑब्जर्वेशन 11 माइनस अगेन 9, सो 9 प्लस 0.4, 11 माइनस 9 विल बी 2, so 9 plus 0.4 into 2 will be 0.8, so our fourth decile will be 9.8. And now at last for P60, so P60 is equal to 60 multiplied by n plus 1 upon 100th observation. So 60, n की वैल्यू है 10 plus 1 upon 100th observation. So 60 multiplied by 11 upon 100th observation. So friends, यहाँ एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल करेंगे हम, 11 में 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.1, और 1.1 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6.6 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमें डेसिमल में आंसर मिला है, तो हमारा जो P60 रहेगा वो होगा 6th ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद 0.6 है तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो हमारा जो 6th ऑब्जर्वेशन है वो 12 है और जो 7th ऑब्जर्वेशन है वो 15 है। सो 6th ऑब्जर्वेशन 12 प्लस 0.6 इंटू 7th ऑब्जर्वेशन 15 माइनस 6th ऑब्जर्वेशन अगेन 12, so 12 plus 0.6 multiplied by 15 minus 12 will be 3, so 12 plus 1.8, so our P60 will be 13.8। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इस तरीके से हम क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के सम सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल मीडियन जैसा ही है। So friends, we stop here today. I hope you all have understood the methods, formulas and sums that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, या आप मुझे मेरे email ID पर भी मेल कर सकते हैं।
If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना कीमती कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।